नार दीवाना कर, ना कोई बहाना कर। ये हैं ताहिर अब्बास जो विहाड़ी से हैं और मास्टर्स इन फिलोसफी की हुई है, लेकिन सिंगिंग का इतना शौक है कि अब पाकिस्तान का यंग टैलेंट बन गए हैं। इनका अब तक का सफर कैसा था जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नार दीवाना कर, ना कोई बहाना कर। या अपना कह दे तू, या सबसे बेगाना कर। न कर हेरा फेरियां मन में रियां, छड़ यार जमाना जो भी कहना। ताहिर, आप बताएं कि आपने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया करियर का आगाज़ कराची से किया। कराची आर्ट्स काउंसिल से मैंने डिप्लोमा किया क्लासिकल म्यूज़िक में, और नापा में था उससे पहले मैं थिएटर, तब मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा था, बैचलर्स भी कर रहा था, और साथ साथ मैं अपने सिंगिंग करियर को भी मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, प्रॉपर सीखा। और फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप, आपको पता है हर फील्ड में इंसान ग्रो करता है, तो ये है कि कराची से स्टार्ट लिया। तो ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ सिंगिंग करने का? हाँ, सिंगिंग का बेसिकली जो आवाज़ होती है वो तो आपको पता है कि गॉड गिफ्टेड होती है, और जो लोग गाने वाले होते हैं जिनकी आवाज़ अच्छी होती है उनको बचपन से ही एक आइडिया होता है कि हमारी आवाज़ अच्छी है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको पता है आपके फैमिली मेम्बर, फिर आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपके क्लास फेलोज़ सब आपको बता रहे होते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गा भी रहे होते हो। तो बचपन से ही ऐसे ही था कि स्कूल की जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें भी कुछ पढ़ना और फिर सब ने अप्रिशिएट करना, तो एक आइडिया तो हो जाता है आपको बचपन से कि आपकी आवाज़ अच्छी है। लेकिन ये है कि बाकायदा सिंगिंग में आना मेरे लिए थोड़ा सा एक आप कह लेंगे एक मुश्किल काम था। उसकी वजह ये है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड और चीज़ें, कोई इस इंडस्ट्री में दूर दूर तक किसी को आइडिया ही नहीं था, और मेरे पेरेंट्स तो यही चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बन के आऊँगा और इस तरह की कुछ ऑफिसर टाइप या पीएमएस करके तो हम कुछ भी करके तो आगे बिल्कुल। लेकिन मैं जो हूँ वो जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे ये शौक़ था, तो वो बड़ा मुश्किल हुआ स्टार्ट में उनको अब्जॉर्व करना। आपको पता है एब्जॉर्ब करना वाकई मुश्किल होता है। हाँ, और बड़े एक प्रोसेस के बाद जाके उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैंने बहुत टाइम लगाया और मतलब रिक्वेस्ट की कि मेरा ये शौक़ है और मुझे इसी में ग्रो करना है, तो फिर वो मान गए। टाइम लगा लेकिन वो मान गए। तो कौन से सॉन्ग से आप ज़्यादा वायरल हुए जब लोगों को पता चला कि ताहिर अब्बास भी हैं कोई? जी, हमने एक सॉन्ग किया था रुसिया नगर, कवर सॉन्ग था। इससे पहले नसीबुल लाल जी ने वो गाया हुआ था, तब भी वो बहुत हिट सॉन्ग था। तो हमें आइडिया नहीं था। हमारी एक दोस्त थी, वो यूके में होती हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें बोला कि यार ये गाना लोग बहुत सुनते हैं, आप इसका कवर सॉन्ग करो। तो पहले तो हमने सोचा यार ये गाना मतलब अच्छा, क्योंकि नया सिंगर जब आता है उसकी कोशिश होती है कि मैं बड़े कोई यो स्टाइल से आऊँ और बड़े डिफरेंट तरीके से आऊँ, है ना। और तो कवर सॉन्ग हमारे लिए एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ थी कि यार कवर सॉन्ग करें, बट हमने किया। वो सॉन्ग वायरल हो गया। उसकी एक लाइन थी, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे। अगर ये गा के सुना दें। हाँ, मैं गा के सुना देता हूँ। तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे। असां तेरे नाल कीती सी जुबान सजना, एवें रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। तो ये गाना टिकटॉक पे वायरल हुआ। इस पे एक दिन में 1.3 मिलियन वीडियोस बन गई। और मतलब हमें आइडिया भी नहीं था, तब मैं टिकटॉक इतना यूज़ भी नहीं करता था, तो मुझे तब आइडिया हुआ कि अच्छा चीज़ें रातों रात ऐसे वायरल होती हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। ये हमसाया मुल्क में हमारा ये गाना ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा। मतलब अभी मेरी YouTube पे जो ऑडियंस है उसमें 93% जो मेरी ऑडियंस है वो पाकिस्तान से बाहर की है, जिसमें इंदौर, दिल्ली, आगरा, वहाँ पे लोग मेरा म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। पाकिस्तान में मुझे मेरी ऑडियंस है 7%,
और उसमें भी 3% मिडिल ईस्ट की है, जिसमें सऊदीया है, दुबई है और इवन नेपाल और श्रीलंका की ऑडियंस है। ओके, चलें, बातें तो और भी होती रहेंगी। यहाँ पे एक अच्छा सा गाना बेशक पूरा सुना दे, वी वोंट माइंड, लेकिन गाना सुना दे अच्छा सा। हाँ, गाना बिल्कुल सुना देते हैं। हमारा एक सॉन्ग है वो जो मैंने लिखा था, मोटरवे, तो वो सुना देता हूँ। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा, मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो जी। व्हाट वर द स्ट्रगल्स, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी और क्या बैड लक हुई ऐसी कि अगर आप बूस्ट कर भी रहा था आपके करियर में तो वो साथ ही सवाल में तब्दील हो रहा था? हाँ, उसमें एक तो मेहनत तो बहुत की, क्योंकि जब मैं स्टडीज़ कर रहा था तब मैं जो हूँ साथ में पढ़ना, फिर म्यूज़िक करियर को लेके चलना, और जाहिर सी बात है आप म्यूज़िक के लिए घर से पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि तब अगर मैं ये कह देता कि मेरी स्टडीज़ की फ़ीस भी दें, साथ में मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, आप उसके लिए भी मुझे पैसे दें, तो वो फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना था। तो उसको मैं कंपनसेट करता था। मैं मतलब पढ़ाता भी था, मेरी अपनी एकेडमी थी कराची में। Nice. मैं मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाता था, इवनिंग में मैं पढ़ाता था, केमिस्ट्री फिज़िक्स OA लेवल्स को मैंने पढ़ाया वहाँ पे, और मैं उससे एक्सपेंस मीट करके फिर वो सिंगिंग पे लगाता था। बैड लक ये हुआ कि जब हमने रुसिया नगर सॉन्ग किया, वो वायरल हुआ। जिस दिन वो सॉन्ग पीक पे था, दैट वाज 13th of April 2020, ओके, उसी दिन लॉकडाउन लग गया, कोविड हो गया। कोविड हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना मैं ने कहा, बहुत यार लोगों ये का हम career बर्बाद इतनी किया। मुश्किलों से किसी लेवल पे जा रहे थे और कोरोना आ गया। लेकिन ये है कि लोगों का फीडबैक, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग यूट्यूब पे आपका सॉन्ग सुन लेते हैं, टिकटॉक और बहुत सारी ऐप्स हैं। क्योंकि देखें, अब मैं इंडिया नहीं गया, लेकिन मेरी 91% ऑडियंस है वहाँ पे, Obviously, Due जब to- social media due to तो बहुत social ज़्यादा media। है। तो जहाँ पे आपको पता है चीज़ें बैड लक की तरफ जा रही होती हैं, वहाँ कुछ ना कुछ गुड लक्स भी होती हैं। Earn कितना कर रहे हैं? और अर्न अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो इनकम होती है वो यूट्यूब के अलावा 150+ डिजिटल स्टोर से होती है, ओके, जिसमें स्पॉटिफाई, डीजर। और ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में इवन जब कोरोना के दिन भी थे, कॉन्सर्ट्स नहीं भी हो रहे होते, तो हमें आप समझ लें कि 1.5 मिलियन तक हमें इनकम हो जाती है पर मंथ, जो रॉयल्टी है हमारे गानों की, चीज़ों की। ओके। हाँ, तो वो हमें एक बेनिफिट हो जाता है। रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाता हाँ जी, है। रेवेन्यू, जिसमें यूट्यूब भी है, यूट्यूब से अच्छे पैसे आ जाते हैं। उसके अलावा डिजिटल स्टोर्स हैं, तो हमें सपोर्ट मिल जाती है कि हम अपना नया कंटेंट बना तो जब कोविड के दिन थे, ऑब्वियसली आपका ये गाना पीक पे जा रहा था, तब जी। आपकी फर्स्ट अर्निंग, पहला सॉन्ग था, हाँ, हाँ, फर्स्ट अर्निंग कितनी थी आपकी? फर्स्ट अर्निंग एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट यूट्यूब ने स्टार्ट ही अच्छा लिया था, को 2-3 लाख रुपए पर मंथ आने लग गए थे। क्या बात और है, मैं- तो पहले आते सारी चक्का मार दिया। सिंगिंग का जब शौक हुआ तो कोई आइडल थे आपके जिनको देख के आपने कहा कि यार मैं भी गाना गा सकता हूँ और रियाज कर सकता हूँ? बिल्कुल, देखें, हम बचपन में आपको पता है नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनते हैं, वो तो लेजेंड है। उसके अलावा नूर जहाँ थी, उसके अलावा गुलाम अली साहब थे, फिर इंडियन बहुत सारे सिंगर्स थे, कैलाश खेर। तो बहुत सारे लोग आपकी मोटिवेशन भी बनते हैं और बहुत सारे लोगों को आप सुनते हैं, और मैं तो सबको सुनता हूँ। जो मेरे सीनियर सिंगर हैं उनको भी सुनता हूँ, और जो जूनियर हैं उनको भी सुनता हूँ, और हर बंदे के वोकल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो आप हर बंदे से सीखते हैं, और अगर आप ये समझ लें कि आप सब कुछ हैं तो फिर तो आप किसी से भी नहीं सीख सकते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे सीखूं, जो भी सीख सकता हूँ। क्लासिकल आपका जो मोल्ड एंड फोल्ड है वोकल्स में, वो जी। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, उसको जी। कैसे आपने ग्रिप किया? देखें, स्टार्ट में मेरे उस्ताद थे, उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान साहब, गवालिया घराने के उस्ताद थे, तो वो रियाज़ हमें करवाते थे वहाँ पे कराची आर्ट्स काउंसिल में। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे। तो जब शौक़ होता है तो आप कर लेते हैं। उस तरह से वो वाला क्लासिकल तो नहीं कर सके, वो बहुत मुश्किल चीज़ है, और म्यूज़िक खुद एक बहुत मुश्किल चीज़ है। आप सारी ज़िंदगी सीखते ही रहते हो। सो आर यू प्लानिंग कि आपको अभी कोई रीसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। कुछ हमारे हम फोक को मॉडर्न फॉर्म में लेके आएंगे, सूफ़ी को मॉडर्न फॉर्म में लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि अपनी रूट्स के साथ भी लोग कनेक्टेड रहें, और मॉडर्न म्यूज़िक वाली जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। म्यूज़िकली वो मॉडर्न हो, बट लिरिकली वो हमारी रूट्स के साथ Roots से connected कनेक्टेड हो, ताकि दोनों टेस्ट मिल जाएं।
ट्यून और उसका मिला हाँ, के हाँ, हाँ, ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आपने पूरे वर्ल्ड में जी। अभी तक कहाँ कॉन्सर्ट्स किए हैं और कोई ऐसा मौका मिला हो कि जहाँ पे आपको अवार्ड से नवाजा गया हो? जी, अभी मैं दुबई गया था और मुझे गोल्डन वीज़ा दिया उन्होंने, ओके। जो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। 10 साल की रेजिडेंसी, अब मैं वहाँ का भी रेजिडेंट हूँ, तो मुझे ड्यूअल बहुत नेशनैलिटी। बहुत खुशी हुई मुझे कि अच्छा उन्होंने रिगार्ड किया और मेरी जो भी आज अब तक का जो काम था उसको मुझे उन्होंने रिवार्ड दिया और गोल्डन वीज़ा दिया मुझे। पीछे से बैकग्राउंड आपका क्या, आप कहाँ से थे? बेसिकली मैं बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा। और फिर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर रहा, कराची रहा, फिर लाहौर हूँ। तो आपको पता है कि हमारे जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ Obviously, उस वो लेवल के उतने नहीं लेवल होती। के नहीं हैं। तो बस वो नाम के ही होते हैं वहाँ के। और स्टडीज़ के लिए फिर 8 क्लास से ही मैं बाहर रह रहा हूँ बोर्डिंग स्कूल्स में। मैट्रिक भी बोर्डिंग में की, फिर FSC और फिर बैचलर्स, फिर इवन मास्टर्स किया। तो तब से सफ़र में हैं। अच्छा ताहिर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में अम्मी अब्बू हैं और हम 2 भाई हैं, सिस्टर नहीं हैं। सिस्टर नहीं है? जी, sister। तो आप दोनों भाइयों के साथ लाइक आपने अपने पेरेंट्स को लाहौर शिफ्ट किया या अभी वो बिहार हाँ, में वो ही आते हैं लाहौर में भी और फिर घर भी चले जाते हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके इस डिसीजन को किसने किया दोनों में से? अम्मी जो हैं वो खुद भी क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा। हाँ, तो वो बचपन में जैसे होता है कि गांव की लड़कियां नातें भी पढ़ रही होती हैं और वो सारी चीज़ें, लेकिन सपोर्ट दोनों ने किया। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने ज़्यादा किया हो। अम्मी ने भी सपोर्ट किया, अबू ने भी सपोर्ट किया। स्टार्ट में दोनों को थोड़ा सा था इशू। अबू मेरे बहुत परेशान हो गए थे कि लोग क्या कहेंगे, मतलब आपका बच्चा किधर चला गया, क्योंकि पढ़ने कौन सी फील्ड में चला गया? हाँ, क्योंकि मैं- म्यूजिक फील्ड को वैसे जी, अच्छा नहीं अच्छा था पसंद। मैं पढ़ने में। और फिर जब मैं मास्टर्स इन फिलोसफी कर रहा था तो मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि ये अब CSS के एग्ज़ाम देगा। और एंड तक मैंने उनको यही कहा कि मैं अच्छा। इस साल की अटैम्प्ट दूंगा और आपको जो है, क्योंकि उनको यही था कि इसने अब मास्टर्स कर लिया है तो अब ये जाएगा किसी वैसे आपने गवर्नमेंट। अटेम्प्ट दी? मैंने छोड़ दी, अटैम्प्ट नहीं दी। अम्मी अब्बू को ना मक्खन लगा के तो मैं वहां से निकल गया था। जी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा। अब थोड़ा एक और गाना आपसे सुन लेते। ये तो खुदा ही जाने क्यों छोड़े जा रहे हो, क्या वादे थे तुम्हारे और क्या निभा रहे हो। ये तो खुदा ही जाने क्यों छोड़े जा रहे हो। क्या बात है। आज हमने आपकी मुलाकात कराई है ताहिर अब्बास के साथ, जो कि यंग लीडिंग टैलेंट हैं पाकिस्तान के और माशाल्लाह अभी पूरी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी क्लासिकल सिंगिंग भी हमने आपको सुनाई। अब इनसे हम एंड पे जाते जाते एक कवाली भी सुनेंगे ताकि हमें भी पता चले इनकी क्लासिकल सिंगिंग का कमाल क्या है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ओवर टू यू ताहिर। असी तेरे हो गए सोनिया, असी तेरे हो गए, तन मन साडा तेरा होया, तन मन साडा तेरा होया, इन्ना नेड़े हो गए, असी तेरे हो गए सोनिया, असी तेरे हो गए।